नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने न्यूज चैनल पर। आज जून 2026 की बड़ी सरकारी योजनाओं, पीएम योजना अपडेट्स, किसान योजनाओं, महिलाओं की योजनाओं और ताजा सरकारी खबरों की पूरी जानकारी लेकर हम हाजिर हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आज की कई बड़ी अपडेट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती हैं। बिहार में भीषण गर्मी के बाद मौसम विभाग ने आंधी तूफान और बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। 5 जून से 11 जून के बीच राज्य के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। रेलवे बोर्ड की मंजूरी के बाद आईआरएस अधिकारी रविशेखर सिन्हा पर मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा चलेगा। उन्हें 4 साल पहले रिश्वत मामले में गिरफ्तार किया गया था और उनके पास से बड़ी नकदी मिली थी। आरबीआई की ओर से ऑफिसर ग्रेड बी परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। सतना केंद्रीय कारागार में गांजा, शराब और नकदी पहुंचाने से जुड़ा एक ऑडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रमुख मुख्य प्रहरी राजेंद्र चौधरी को निलंबित कर विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। आईआईटी दिल्ली जेईई एडवांस्ड 2026 के सफल छात्रों के लिए एक्सपीरियंस आईआईटीडी पहल के तहत 3 शहरों में ओपन हाउस कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। ये कार्यक्रम छात्रों को आईआईटी दिल्ली के शैक्षणिक माहौल, शोध गतिविधियों और कैंपस जीवन से परिचित कराएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस एसआईडीवी और पीएसटी का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। परीक्षा इसी माह जून में आयोजित कराई जाएगी। एनआईए ने भांगड़ विस्फोट मामले में पूर्व टीएमसी विधायक शौकत मोल्ला को फरार घोषित कर दिया है और उनकी तलाश जारी है। एजेंसी ने उनके बेटे को हिरासत में लिया है। रेलवे दोहरीकरण कार्य के कारण नरकटियागंज गोरखपुर रेलखंड पर 9 जून तक मेगा ट्रैफिक ब्लॉक लगाया गया है। मोहाली सीबीआई अदालत ने मंडी गोविंदगढ़ की जीडी इस्पात उद्योग फर्म के साझेदार समीर दुआ को बैंक धोखाधड़ी मामले में 3 साल कैद और 15,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी ने भारतीय ओवरसीज बैंक से फर्जी दस्तावेजों के जरिए 4 करोड़ रुपए की कैश क्रेडिट लिमिट हासिल की थी, जिससे बैंक को भारी वित्तीय नुकसान हुआ। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय ने सत्र नियमित करने के लिए आचार्य द्वितीय सेमेस्टर और शिक्षा शास्त्री की परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी किया है। ये परीक्षाएं 23 जून से 3 जुलाई तक शिक्षा शास्त्र विभाग में 2 पालियों में आयोजित होंगी, जिसमें पुनर्परीक्षा का कोई मौका नहीं मिलेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2025 से 26 में 7.7% की शानदार विकास दर दर्ज की है। चौथी तिमाही में जीडीपी 7.8% रही। सांख्यिकी मंत्रालय के आंकड़ों का पूरा विश्लेषण पढ़ने के लिए अभी क्लिक करें। बैंक हॉलिडेज। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने जून 2026 की बैंक छुट्टियों की लिस्ट जारी कर दी है। इस महीने कुल 11 दिन बैंक बंद रहेंगे। कोलकाता और पश्चिम बंगाल में 26 जून से 28 जून तक लगातार 3 दिन का लॉन्ग वीकेंड रहेगा। बैंक जाने से पहले तारीखें जरूर चेक कर लें। क्या आज आपके शहर में सस्ता हुआ पेट्रोल डीजल? बिहार और झारखंड के शहरों में बदले दाम। जाने दिल्ली, मुंबई समेत अपने शहर का ताजा भाव। आज सोना चांदी खरीदने वालों के लिए राहत की खबर है। सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी के दाम थोड़े कम हुए हैं। अपने शहर के रेट्स जानने के लिए पूरी रेट लिस्ट यहां चेक करें। इंडियन स्टॉक मार्केट 5 जून 2026। आरबीआई पॉलिसी से पहले शेयर बाजार में आई तेजी। निफ्टी 23,478 और सेंसेक्स 74,629 पर खुला। जानिए एक्सपर्ट्स को इस बार केंद्रीय बैंक से क्या उम्मीदें हैं। आरबीआईएमपीसी मीटिंग। ग्लोबल उथल पुथल के बीच रेपो रेट 5.25% पर बरकरार। एसडीएफ रेट 5% और एमएसएफ 5.5% रही। जानिए भारतीय इकोनॉमी पर गवर्नर का क्या दावा है। अगर आप बिहार के किसान हैं और पारंपरिक खेती जैसे धान, गेहूं या मक्का से हटकर कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे कम जमीन में भी आपकी कमाई दोगुनी तिगुनी हो सके, तो आपके लिए एक बेहतरीन मौका है।
बिहार सरकार के कृषि विभाग, उद्यान निदेशालय ने किसानों की किस्मत। फॉरेन इन्वेस्टर्स को लुभाने के लिए सरकार का बड़ा फैसला। सरकारी बॉन्ड जीसेक पर ब्याज और मुनाफे को टैक्स फ्री किया। जानिए क्या हैं इसके नियम। आईटीआर फाइलिंग फॉर्म 16। फॉर्म 16 क्या है और आईटीआर फाइलिंग के लिए 15 जून तक रुकना क्यों फायदेमंद है? टैक्स एक्सपर्ट्स की इन जरूरी सलाहों को पढ़कर गलतियों और टैक्स नोटिस से बचें। ग्लोबल तनाव के बीच आरबीआई और सरकार ने डॉलर इनफ्लो बढ़ाने के लिए 5 पॉइंट प्लान पेश किया है। सरकारी बॉन्ड्स पर टैक्स खत्म कर नियमों में बड़ी डील दी गई है। दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिलने के बाद दुबई के उद्योगपति सतीश सनापाल ने साफ किया कि कानूनी विवादों के बीच भी उनका पूरा ध्यान सिर्फ बिजनेस ग्रोथ पर है। सोने और चांदी की कीमतों में भारी क्रैश। सोना ऑल टाइम हाई से 18,000 रुपए और चांदी 1,00,000 रुपए से ज्यादा सस्ती हुई। जानिए सरकार के इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के फैसले का कीमतों पर क्या असर होगा। क्या आपके नजदीकी एटीएम में भी कैश नहीं है? देश भर के एटीएम इस समय नकदी संकट से जूझ रहे हैं। जानिए क्यों मार्च अप्रैल में रही कैश की भारी किल्लत और क्या है इसके पीछे की बड़ी वजह। क्या 7 करोड़ रुपए कमाने वाले 15 साल के क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को टैक्स में छूट मिलेगी? जानिए देश में नाबालिगों की कमाई और खेल प्रतिभा से होने वाली इनकम पर क्या कहता है आयकर कानून। इनकम टैक्स रूल्स। किराए के घर से मिलेगी मुक्ति। मोदी सरकार की पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत बनेंगे 1 करोड़ नए पक्के मकान। जानिए कौन कर सकता है आवेदन और किन दस्तावेजों की होगी जरूरत।